हेलो सर। हर बार क्वेश्चन आप हमसे करते हैं, पर इस बार क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, तो आप रेडी हो? बिल्कुल मैं रेडी हूँ, आप पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने MSTA क्यों नाम रखा, क्या पर्पस था? MSTA नाम क्यों रखा? सो MSTA का फुल फॉर्म तो पता होगा, क्या है मेगा फुल फॉर्म? स्टूडेंट टीचर अवार्ड। मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड। सो बेसिकली कैसा है कि हम कैसे कि थोड़े वियर्ड थॉट वाले हैं, तो बचपन से हम कैसे है ना, कुछ भी ऐसी चीजें हमको मिले ऐसा सोच रहे थे। तो उसी प्रोसेस में कैसा है कि हमने एक सोचा कि स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा ओरेटर कंपटीशन हम करें। अब वो ओरेटर कंपटीशन हमको है ना डेडिकेट करना था हमारे टीचर्स के लिए, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुज जो है उससे हमारा हमेशा एक लगाव रहा है, और हमें लगा कि हम जितने भी कोई भी पोजीशन आज जो है वो हमें गुरु से ही मिली है। सो स्टूडेंट एंड टीचर का हमें कॉम्बिनेशन करना था और इसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना था। सो उसी तरीके से नाम आया है मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड। और बहुत सारों को लगता है कि ये शायद कोई अवार्ड सेरेमनी है या अवार्ड फंक्शन है, बट ये अवार्ड फंक्शन भी नहीं है, सेरेमनी भी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रतिभा दिखा के आगे बढ़ते हैं। सो इट्स बेसिकली एन ओरेटर कंपटीशन जिसको नाम दिया है MSTA। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने MSTA कब से शुरू किया था? MSTA हमने शुरू किया है आज से 3 साल पहले। अगर आप ये 2025 में है तो हमने इसको शुरू किया था 2022 में। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये क्यों स्टार्ट किए, मतलब क्या पर्पस था? ठीक है, बच्चों को गाइड करना था, ये सब था। क्या इससे कुछ सीख मिल रही है? क्या कुछ आगे हो रहा है? क्या और बच्चे आगे और आएंगे? अभी जितने हैं आगे जाके कुछ इसका बेनिफिट होगा कि नहीं? एब्सोल्युटली। हमारा बेसिकली ये MSTA एक शो है, लेकिन इसके पीछे जो बेस कोड जो टीम है जिसका नाम है एल्केमी। अब एल्केमी जो है इसके पीछे पूरा काम करती है, तो हमारा एक ही है कि हम बिना पर्पस के कोई काम नहीं करेंगे। सो अभी हमारे 2 सीजन जो है और अभी तीसरा सीजन आ रहा है, तो हम इसमें पर्पस सॉल्व हो ऐसी ही चीजें करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा पर्पस सॉल्व होता है कि हम स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जो ना ही सिर्फ इनके स्कूल में या कॉलेजेस में काम आए, जब वो बढ़ के अपने जब करियर में जाए, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म में कोई अगर कलेक्टर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई बड़े पोस्ट पे CEO होता है, इंजीनियर होता है, एडवोकेट होता है, तो वहाँ की जो पोजीशन होल्ड करता है और वहाँ पे जो उनको जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो मिले। मेरा एक ये थोड़ा पर्सनल है कि मैं भी जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे ये लेना चाहिए, मेरे लिए ठीक हो, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं कि अभी तुम 12th में हो तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीज मत लो, ऐसा बोलते हैं। तो ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ऐसा आप बता सकते हैं मैं लूँ या नहीं? देखो, अगर देखा जाए ना तो एक मेंटलिटी ऑफ पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल की क्या होती है कि अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो आपको मेजर फोकस जो करना है वो आपके एजुकेशन पे, कि आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छी सब्जेक्ट्स में आपको लाइन भी मिल जाएगी, तो एक फोकस रहता है, दैट इज बेस हमारा। लेकिन उसके अलावा हमारा एक पैशन रहता है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी है ना आपको ग्रूम ही करती है, और ये एक्टिविटी कोई ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करती है, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में आपको एक 3 मिनट का वीडियो बनाना है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप राउंड 2 में जाओगे, जिसके पहले एक वर्कशॉप होगा जो आपको पूरा ग्रूम करता है। आप एक्स पार्टिसिपेंट रह चुके तो आपको उसका पूरा आइडिया है। उसके बाद के जो राउंड्स है तो उसमें आपका टाइम कंज्यूमशन इतना नहीं है, लेकिन आपका लर्निंग बहुत ज्यादा है। सो आप पे अगर पैशन है और आपको आपकी प्रतिभा को, ऐसा नहीं है कि मुझे वो अवार्ड ही चाहिए, मुझे वो पोजीशन ही चाहिए, कि मुझे बस वो 1 2 3 में आना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है और वो मेरे लिए आगे चल के फायदा करने वाला है, देन डेफिनेटली यस। एंड आपके दिल में अगर ऐसा भी हो रहा है कि नहीं इट शुड बी नो, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप पार्टिसिपेट करिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। जैसे कि आपको वाइवा में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में एग्जाम्स आते हैं, टीचर्स के साथ डील करना होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंटेशंस करने हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी मदद करने वाली है। सो इसे आप अपने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में से सोच लीजिए कि मुझे 365 दिन में से सिर्फ 24 घंटे देने। कितने? 24। मतलब सिर्फ एक दिन। आप पूरा कैलकुलेटिव अगले 3 महीने के देखेंगे तो
सो उतना तो स्पेंड कर सकते हो आप हमारे एमएसटी यस के सर. लिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आपने एमएसटीए स्टार्ट किया था तब आपने सोचा था कि इतने स्टूडेंट आपके साथ होंगे, इतने ज्वाइन करेंगे आपको? सच बात बोलो ना, तो हमने जब फर्स्ट सीजन किया था तो हम ऐसे डर डर के कर रहे थे. सो बिकॉज देर वॉज फर्स्ट टाइम वी वर टेकिंग सच अ बिग स्टेप. सेकेंड थिंग, हाउ टू डू, देर वॉज नो आइडिया. Third, what kind of participation and support we will get from the people, यानी कि from the teachers, from the schools and the students was the challenge. But to our surprise, हमें first season में भी बहुत अच्छे participants मिले. Plus we got so much of love from the school कि हम जितने भी schools को connect करते थे तो teachers and schools were really supportive to us. In fact, schools ने students को भी बहुत support किया. सो उसका पूरा गेम चेंजर हमारे लिए राउंड 2 के लिए यानी सीजन 2 के लिए. सो हमें सीजन 2 में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी. सो वी वर गेटिंग द पार्टिसिपेशन. साथ ही में हमारे जैसे बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ के लिए एक रोल मॉडल रहता है, एक एडवर्टीजमेंट मैन रहता है या फिर एक एम्बेसडर रहता है. जैसे हमारे एमएसटी में तो हमारे जो एक्स पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं वही हमारे एम्बेसडर्स है. तो सीजन 1 के पार्टिसिपेंट्स है वो एम्बेसडर्स वो टाइम पे थे. इस बार वी हैव अ बिग कम्युनिटी, बिग ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास, ऑलमोस्ट 25 to 30 पीपल आर देयर हु आर प्रमोटिंग एमएसटीए 3.0. सो यस, वी जो हमने सोचा था उससे हम लोग, मैं 10x नहीं, हम लोग 100x जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है. एंड वी आर एनविजनिंग टू अ बिगर एक्सटेंट इन कमिंग ईयर्स. तो सर ऐसा आपको लगता था कि ये इवेंट हमारे टाइम में भी होना चाहिए था, ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली हमें नहीं मिला इसलिए हम ये कर रहे हैं. और बेसिकली यही एक थॉट हमको हमेशा खाते रहता था कि जब देखते हैं कि ये तो है ना टेडेक्स से भी बड़ा इवेंट हो रहा है या टेडेक्स जैसे हमें पार्टिसिपेंट्स मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा यही लगता था कि काश हमारे टाइम में भी किसी ने अगर ऐसा सोचा होता कि लेट्स गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, let's them give an opportunity to come on the stage, let's give them opportunity to be in a space where they can be speaking the things at a free will, जहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर आ रही है, ना सब्जेक्ट बैरियर आ रहा है, ना कोई ऐसा डर है कि मेरी टीचर क्या बोलेगी, मेरे स्कूल के दोस्त क्या बोलेंगे या मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे. आप अपने अंदर जो मन में आ रहा है, जो आपका सब्जेक्टिव टॉपिक आ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो एट अ विल. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो यस, अगर हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता था तो यस, मुझे लगता है आज एमएसटीए 3.0 नहीं 3.30 होता. सर आपने इस ये स्पीच का ही क्यों रखा, गेम्स का क्यों नहीं रखा? गेम्स का क्यों नहीं रखा? क्योंकि गेम्स तो बहुत होती ही रहती है. स्पीच भी तो होती है ना सर. दैट इज ट्रू, लेकिन सब्जेक्टिव ये था कि हम एल्केमी से सोच रहे थे बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो नहीं होती है, विच आर एट अ लार्जर स्केल. सो जैसे कि ये एक हो गया समथिंग अबाउट ओरेशन, देन स्पोर्ट्स आ गया या फिर म्यूजिक आ गया, डांस आ गया, XYZ चीज़ें आ गई. उसका भी हमारे प्रोसेस में है, लेकिन जब तक हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट जस्ट जंपिंग इनटू द थिंग, बट यू नेवर नो, नाउ वी हैव अ बिग टीम, सो कुछ भी हो सकता है. तो सर ये इवेंट कब तक चल सकता है? ये इवेंट 1000 साल तो हमने फोरकास्ट कर लिया है, उसके बाद का मुझे नहीं पता है. बट यस, वी विल लाइक, हम रहे ना रहे, एमएसटीए बिल्कुल रहने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट अवर इवेंट, इट इज इवेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड एज लॉन्ग द स्टूडेंट्स वांट to speak, as long as students want to come onto the stage, this event is going to be there and be there. Thank you so much, sir. थैंक यू सर.